नमस्कार सभी साथियों को। हम देख रहे थे टॉपिक अनुसार राजस्थान क्लासेस करती हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो टॉपिक है उसके अंदर आपके दुर्ग है, महल है, मंदिर है, हवेलियां हैं, बावड़ियां हैं, इनसे रिलेटेड जो 2024-2025 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी। और जो तैयारी कर रहे हैं काफी शानदार तैयारी के अंदर अब लग जाइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सुमेलित करें राजस्थान के दुर्ग और जिले आपको यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले बताऊं मेहरानगढ़ जोधपुर में। सिवाना की बात करूं तो सिवाना बाड़मेर के अंदर है। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। और गागरोन है ये झालावाड़ के अंदर है। तो 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन द है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर सास बहु मंदिर स्थित है? सास बहु मंदिर है ये नागदा में है। कहां पर है बेटा? नागदा के अंदर। तो ए, केवल ए यानी जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करें मंदिर और स्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। सावित्री मंदिर, सावित्री माता का जो मंदिर है रोपवे भी लग चुका है, पुष्कर में है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। और केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। 2 4 1 3 ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में करणी माता मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव आयोजित होता है? तो ये कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है। तो ए केवल ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करें दुर्गों के प्रकार और दुर्ग। ओदक दुर्ग में आता है आपका चित्तौड़गढ़, पारीक में आता है सिवाना, पारिद में आता है गागरोन और वन दुर्ग में आता है जूनागढ़। क्या सही है क्या भाई? बता दो, आराम से देख के बता दो। देखो बेटा थोड़ा ध्यान देना, ये जो जूनागढ़ है ये आपके वो नहीं है जो आप बात कर रहे हो। कौन सा? बीकानेर वाला। जूनागढ़ एक बाड़मेर के अंदर पहाड़ी इलाके के अंदर दुर्ग है, उसकी बात हो रही है। तो 4 3 2 1 आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, धरोहर स्थल और जिला। करो भाई। गढ़ पैलेस, मंदिर समूह किराड़ू, सरवाड़ का किला और सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी टोंक में है, सरवाड़ का किला अजमेर में है। आगे देखो, मंदिर समूह किराड़ू बाड़मेर में है और गढ़ पैलेस झालावाड़ में। 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न किले दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम। चूरू दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको उल्टा कर लो भाई। सबसे पहले बना था सिवाना, सिवाना के बाद गागरोन, गागरोन के बाद जूनागढ़ और जूनागढ़ के बाद चूरू दुर्ग। DCBA ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करें वन, धानवन, ओदक और पारिक दुर्ग कौन कौन से हैं वो बताना है। वन दुर्ग में आएगा सिवाना का किला, दानवन में आएगा जैसलमेर, ओदक में आएगा गागरोन और पारिक में आएगा बीकानेर का किला। क्या सही रहेगा भाई? बताओ देखिए एक बार, सही रहेगा क्या? बीकानेर किला पारिक में आएगा या दानवन में आएगा? तो सही है भाई। 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, सुमेलित करें सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। हर्षद माता आबानेरी में, एकलिंग जी उदयपुर में, जगत शिरोमणि आमेर में। 1 3 4 2 ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में निम्न कथनों में से सही है वो आपको बताने हैं। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, गलत है। इनमें अष्टापद व्यवस्था में मूर्तियां रखी हुई है। इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य भंडारी बेलका ने किया। तीनों ही सही है भाई। तो केवल स द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पुष्कर में। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है बेटा? पुष्कर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ है परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ कहां पर है? परवन नदी के किनारे। नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी है सीकर जिले के अंदर। खाटू श्याम जी है सीकर जिले में। नेक्स्ट है, रणथंबोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रणथंबोर है सवाई माधोपुर में। रणथंबोर कहां है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है,
हर्षद माता मंदिर है आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा के अंदर। नेक्स्ट मिलान करो भाई। जूनागढ़ है बीकानेर में, गागरोन है झालावाड़ में, जयगढ़ है आमेर और लोहागढ़ भरतपुर। 4-3-1-2, 4-3-1-2 स ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था? महाराजा लाल सिंह की स्मृति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आऊ के संगम पर है गागरोन का किला। कौन सा है? गागरोन का किला। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। किसने? वीर नारायण पंवार ने। नेक्स्ट है, प्रत्यारू के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ था? तो प्रत्यारू के काल में हुआ था महामारू शैली का। किसका? महामारू शैली का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो वो है जयगढ़ किला। जयगढ़ किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? बारडोली के मंदिर, नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों का उत्कीर्ण कला, सादगीपूर्ण छतें और पंचायतन शैली। तो आपका स ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो यह है नारगढ़ में। यह किसमें है? नारगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के मंदिर किसको समर्पित है? देलवाड़ा के मंदिर आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तीनों को है। तो सभी ए, बी और सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, अलकपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है शाहबाद के किले में। किसमें है? शाहबाद के किले में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतड़ा है? जसवंतड़ा है जोधपुर के अंदर। जसवंतड़ा कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे महल मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नारगढ़ के किले में। किसमें मिलते हैं बेटा? नारगढ़ के किले के अंदर ये महल मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नारगढ़ को ही क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील है? मनसापूर्ण करणी माता मंदिर है, उनके पास दूध तलाई झील है। कौन सी झील है? दूध तलाई झील उनके पास स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? पटवों की, रामपुरिया बागोर, पटवों की हवेली। कौन सी है भाई? पटवों की हवेली है, यह जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था? बिजल देव सिंह ने। किसने करवाया था? बिजल देव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम? नारगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है ताड़ी द्वार। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है ताड़ी द्वार। एक बार कमेंट कर दो, स्पीड सही है क्या भाई? ये तो नहीं है कि धीरे चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वो बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर चलिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उमेद भवन पैलेस, उमेद भवन पैलेस कहां पर है? जोधपुर के अंदर। उमेद भवन पैलेस कहां पर है बेटा? जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए? सिरोही का दिलवाड़ा जैन मंदिर और दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये बने हुए सफेद संगमरमर से। किससे बने हुए? सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। तो महाराजा गंगा सिंह ने गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है, जो गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है उसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ है ये आपके चित्तौड़ के किले में। किसमें है? चित्तौड़ के किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता मंदिर किस शहर के नजदीक है? तो जीण माता मंदिर सीकर जिले में है और सीकर शहर के ही नजदीक में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जो जोधपुर के अंदर स्थित है। मारवाड़ का ताजमहल जो जोधपुर के अंदर स्थित है। सीधा भी आता है बहुत बार कि जसवंत थड़ा कहां पर है? सीधा क्वेश्चन आता है ना कि जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है, जो आपके मारवाड़ का ताजमहल जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहां स्थित है? जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी।
चामुंडा माता मंदिर है ये मेहरानगढ़ के किले में है। कहां पर है? मेहरानगढ़ किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर है और ये कहां पर है? सीकर जिले के अंदर। जिन माता मंदिर हो, हर्षनाथ मंदिर हो, काजल सीकर हो, ये सब है ना सीकर जिले के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है चांदबावड़ी। चांदबावड़ी सबने ध्यान है आबानेरी में है। आबानेरी दौसा में बेटा, आबानेरी दौसा में है। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये उमराई गांव में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा। नाम, गांव का नाम उमराई है, गांव का नाम उमराई है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो जो। राजस्थान में रामपुरी हवेली किस स्थान पर है? रामपुरी हवेली है बीकानेर में। रामपुरी हवेली कहां पर है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल कहलाता है खेतड़ी महल, जो खेतड़ी झुंझुनू में है, जिसको झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल भी इसी को कहते हैं। बारडोली के गटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? किस स्वरूप को? नटराज रूप को। बारडोली का शिव मंदिर, जिसे गटेश्वर मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, वहां पर जो शंकर भगवान का रूप है वो नटराज के रूप में है। कैसे रूप में है? नटराज के रूप में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी के अंदर किया था। नेक्स्ट है 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण, सेम ही क्वेश्चन आ गया, चित्रांगद मौर्य ने। किसने किया था? चित्रांगद मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई एग्जाम की दृष्टि से। क्या रहेगा? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। कीर्ति स्तंभ जीजा भागेर राव, भागेर वाला या भागेर लाल भी लिखते हैं, भागेर वाला भी लिखते हैं, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? किस वर्ष? 2013 के अंदर। 2013 के अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, आप तैयारी कर रहे हो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की, आपने अलग अलग कोचिंग से, अलग अलग यूट्यूब से अब तक पढ़ाई की है, समझे आप, लेकिन अंतिम समय में आपको क्वेश्चन आंसरों की आवश्यकता पड़ी तो आपको लौटना पड़ा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। बेटा अभी क्वेश्चन हो रहा है, 65 क्वेश्चन है पूरे, तो आपको लौटना पड़ा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जहां पर फटाफट रिवीजन करवाया जाता है। पहले थ्योरी हम पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट भी लेते हैं, प्रश्न उत्तर भी करवाते हैं, और फिर अंतिम समय में टॉपिक वाइज फटाफट रिवीजन भी करवाते हैं। जो बाकी का मैटर है वो एप्लीकेशन पे चलता है, और एप्लीकेशन के बाद यहां पर आपको आना पड़ता है, यूट्यूब पे चलता है। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा आप कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है उससे एक बात बोलूंगा, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन टेस्ट सीरीज है भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे इतना विश्वास कर लो, टेस्ट सीरीज एंड पर्सन बैंक, ये दो चीजें हमारी ले लो। कहां से लेनी है बेटा? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करना है भाई। इस ऐप पर है, एक तो टेस्ट सीरीज है, एक पर्सन बैंक है, इनका एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपने पढ़ाई की है चाहे कैसी भी की हो, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है चाहे विद्यार्थी कहीं से भी पढ़कर आया हो, उसे अंतिम समय में कैसे ही सही रास्ते पे लेकर आना है। तो आप प्रतिदिन में करवा रहा हूं वो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन बैंक पढ़ो, टेस्ट दो, ये काम आप कर दो, जरूर करें, विश्वास के साथ करें, आप विश्वास बनाकर करें। कंटेंट में आपको कोई कमी कभी भी नहीं मिलेगी, आज नहीं कभी भी, इसलिए सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है भाई। अब चलो आगे, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? तो वो है कुंभलगढ़ के किले की। कितना किलोमीटर की है बेटा? 36 किलोमीटर। नेक्स्ट, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? किसके द्वारा? लालचंद उस्ता के द्वारा, लालचंद उस्ता के द्वारा। नेक्स्ट है, बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी? इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है,
घूंघट, घूगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली, फतेह, बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो यह है तारागढ़ अजमेर से। किससे है? तारागढ़ अजमेर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? कौन सा भवन है जो चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो वो है भामाशाह है, श्रृंगार है, नवलखा है, लेकिन सुपारी महल नहीं है। सुपारी महल चित्तौड़ में नहीं है। नेक्स्ट है, ये भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है, और वो कौन सी है? आबानेरी की चांद बावड़ी। आबानेरी की चांद बावड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भंडदेवरा का शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था मल्ले वर्मा ने। मल्ले वर्मा ने। नेक्स्ट है, अजमेरू अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजमेरू अजमेर राजा अजयपाल चौहान। राजा अजयपाल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो वो है पटवों की हवेली। कौन सी है वो? पटवों की हवेली। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ किले का पुराना नाम, मूल नाम था सुदर्शनगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण विजय टावर द्वारा किया गया। विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। किन्होंने किया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़महल बनवाया था? किसने बनवाया था? महाराजा राणा मदन सिंह ने। महाराजा राणा मदन सिंह ने। नेक्स्ट है, आबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? आबानेरी में कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? तो वो चांद बावड़ी है। कौन सी है बेटा? चांद बावड़ी ही है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहां स्थित है? तो यह है रणथंबोर के अंदर। कहां पर है? रणथंबोर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला है? तो जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। एक बाड़मेर में भी है भाई, याद रखना। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। देखो, डाउट किसी भी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कर देना। डाउट है तो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि देखो स्पीड में चलें, 17-18 मिनट में 65 क्वेश्चन कराना, यानी कि ये मान के चलो कि भारत में तो इतनी फास्ट स्पीड ट्रेन भी नहीं चलती, कोई उतनी स्पीड से चलना पड़ता है। डाउट कहीं रह जाए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और साथ में टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक ज्वाइन कर लेना। इंतजार मत करना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।